राधे राधे। आइए कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत की विधि, महत्तम एवं कथा कहते हैं। सो ध्यानपूर्वक सुनिए। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप मुझसे कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, विधि तथा इसके करने से क्या फल मिलता है सो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। मैं तुमसे इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज करता था। उसकी इंद्र, यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ मित्रता थी। वह बड़ा धर्मात्मा और विष्णु भक्त और न्यायप्रिय था। उस राजा के चंद्रभागा नामक एक कन्या थी। राजा ने चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय शोभन ससुर के घर आया। उन्हीं दिनों पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। तब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत चिंता हुई कि मेरे पति बहुत ही दुर्बल हैं। वह ये व्रत कैसे कर सकते हैं, और मेरे पिता की आज्ञा तो अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल भजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी थी कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भूख सहन ही नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरा कष्ट बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, गौ आदि भी तिनका भी अन्न जल भी नहीं ग्रहण करते हैं। फिर मनुष्य कैसे कर सकते हैं? मनुष्य का भोजन करना यहाँ स्वीकार नहीं है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं व्रत राजन मुझको अत्यंत आश्चर्य। एक विप्र से बोला कि राजन, मुझको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि सुंदर नगर जो कभी न देखा हो न सुना हो, आपको यह मनोरम अद्भुत नगर किस प्रकार प्राप्त हुआ है? तब सोहन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है। ये अस्थिर है। परंतु इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, परंतु ये स्थिर क्यों नहीं है, और स्थिर कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, मैं उसका उपाय करूँगा। शोभन बोला, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अतः सब कुछ अस्थिर है यहाँ पर। यदि आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें जिससे वह उसका उचित उपाय अवश्य करेगी, तो यह नगर स्थित हो जाएगा। ऐसा सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया। चंद्रभागा से सब वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से बोली, हे वे ब्राह्मण देवता, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी है या स्वप्न में कह रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, नहीं हे पुत्री, मैं मंदाचल में तुम्हारे पति शोभन को प्रत्यक्ष रूप में देखा। साथ ही देवताओं के नगर के समान उनका भी नगर है, वो भी मैंने देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह नगर स्थिर नहीं है। जिस प्रकार स्थिर हो सके मैं उसका उपाय करना चाहूँगा। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहाँ ले चलो। मैं अपने पतिदेव के दर्शन की तीव्र इच्छा हो रही है। मैं अपने किए हुए कुल पुण्य उस नगर को स्थिर बनाने में प्रयत्न लगा दूंगी। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि ने मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप हो गया। वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं ओर बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर मैंने ये 8 वर्ष से एकादशी का व्रत किया है। तब से विधि पूर्वक मैं व्रत करती चली आ रही हूँ। मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आपका नगर यह प्रलय के अंत तक स्थिर हो जाएगा
तथा समस्त मनोवांछित वैभव से पूर्ण रहेगा। चंद्रभागा ने उसी क्षण भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना की कि प्रार्थना को पूर्ण करने हेतु स्वीकार किया। तभी प्रसिद्ध देव नगर स्थित हो गया। तब चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैंने यह रमा एकादशी का महात्म कहा है। यह एकादशी चिंतामणि एवं कामधेनु के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है। इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो दोनों को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।